सो हेलो एवरीवन, कैसे हो बच्चों आप सब लोग। सो वेलकम अगेन टू नर्सिंग एंट्रेंस अड्डा 24/7। आई एम महक शोकंदेव, फिजिक्स एजुकेटर। और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। जैसे कि आपको पता है आपका यूपीएससी नेट का एग्जाम हो चुका है और उस पर जो भी बवाल चल रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन सब के बारे में मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं। बट हमेशा मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई है, जिंदगी बहुत बड़ी है, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और आप लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उनके साथ लड़ने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो अब अपना अगला गोल देखो, अगर री-सीनेट होता है तो उसके लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन अब अपना अगला गोल है जी एम्स बीएससी नर्सिंग। तो अब बचे हुए मात्र 20 दिनों के अंदर आप किस तरीके से एम्स बीएससी नर्सिंग को आप क्या करेंगे, टारगेट करेंगे, उसके बारे में हमें बात करनी थी। तो देखिएगा बच्चा, आपको पता है कि अपने पास क्या क्या आता है इसके अंदर। फिजिक्स अपने पास पूछा जाता है, केमिस्ट्री, देन आपके पास आता है जी बायो, एंड आपके पास 10 नंबर की क्या आएगी जी, इसमें जीके पूछी जाती है। ठीक है, 10 मार्क्स का आएगा 30, दिस इज अगेन 30 एंड दिस इज अगेन 30। ठीक है, आपके पास यह आपका पेपर सीबीटी मोड में होता है। साथ ही साथ बच्चा इसमें क्या होती है जी, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। और कितने मार्क्स की होती है? नेगेटिव मार्किंग होती है -1.3, जो कि आपके सीनेट के एग्जाम में नहीं थी। तो यहां पर अपने लिए एक आप बोल सकते हो नेगेटिव पॉइंट है आप लोगों के लिए कि आपको बहुत ही चुन चुन के सवाल करने पड़ेंगे, वही सवाल करने पड़ेंगे जो आपको आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैम कैसे तैयारी की जाए। देखो बच्चों, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि इस पेपर में थ्योरी आती है या न्यूमेरिकल आते हैं। पेपर आपका मोस्टली फिजिक्स केमिस्ट्री में कैसा रहता है बच्चा? मोस्टली ये पेपर अपने पास न्यूमेरिकल बेस्ड रहता है। थ्योरी पोर्शन देखो जहां पर आएगा वो तो आएगा ही आएगा, जैसे कि बायो हो गया और जीके हो गया। बायो और जीके का थ्योरी तो कोई छीन ही नहीं सकता, समझ रहे हो। यहां से तो थ्योरी आने वाला है, लेकिन वो थ्योरी भी अपना कैसा आएगा, थोड़ा सा अपने पास हायर लेवल का आता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बच्चों यहां पर आपको जैसे फॉर एग्जांपल फिजिक्स की बात करते हैं, फिजिक्स में आपको पता है कि मैम 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो 30 में से आप ऐसा मान के चल सकते हैं कि अपने पास 15 क्वेश्चन ईजी साइड पर आ जाएंगे, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हो जाएंगे। और जो आपके पास बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं वो आपके पास मॉडरेट टू हार्ड साइड पर रहते हैं। तो इनको मैं मॉडरेट ही लिख रही हूँ। तो अब क्या करेंगे मैम, कैसे पढ़ाई की जाए? तो बच्चा आपको अधिकतर क्या करना पड़ेगा जी, आपको मैक्सिमम यहां पर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा। अब देखो 20 दिन बचे हैं, तो कैसे आप पढ़ सकते हो? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि देखो तुम्हारी ना जो थ्योरी है बेटा वो प्रिपेयर हो चुकी है ना। कंसेप्ट प्लस थ्योरी आपकी ऑलरेडी डन है, क्योंकि आपने सी नेट में पढ़ा है। तो वो तो अपना बहुत अच्छे से बेस जो है तैयार हो चुका है। अब आपको बेस के ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये तो रेडी है। ठीक है, आपको क्या करना है, जैसे सीनेट के लिए फॉर्मूला रिवाइज किए थे वैसे ही आप करते रहो। अब रोज के डेली टारगेट्स लेकर के चलो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जीके के टॉपिक्स चूज कर लो कि ये टॉपिक्स मैं आज पढ़ने वाला हूं। उन टॉपिक्स पर मैक्सिमाइज करो इस क्वेश्चन प्रैक्टिस को। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही फायदा होगा। जहां पर जो क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है उसको क्या करना है, एनालाइज करना है। एनालाइज करोगे तभी बात बनेगी। ठीक है, और आधा घंटा रोज का याद रखना जीके के लिए निकालना ही निकालना है। कम से कम रोज 6 से 8 घंटे की पढ़ाई करो। डेली टारगेट्स डिसाइड करो, ज्यादा थोड़ा सा अपर टारगेट रखो, सो दैट आपको पता है थोड़ा सा कम ही अचीव कर पाओगे। और जब आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन भी अच्छे तरीके से होगा। और जब आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गलत सवालों को एनालाइज करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि गलतियां आखिर कहां हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आती है आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है। बाकी आपको पता है टेलीग्राम चैनल है, इंस्टाग्राम चैनल है, यू कैन कनेक्ट मी एवरीवेयर। जैसे आपका जो भी समस्याएं आप फेस कर रहे हैं आप मुझसे कनेक्ट कर लीजिएगा, आई विल गाइड यू। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।